हमेशा खुश रहने वाली पत्नी के चेहरे पर अचानक उदासी छा जाए तो कोई भी आदमी सोच में पड़ ही जाता है। आज वीरेंद्र जी के बेटे की सगाई हुई थी। तब से उनकी पत्नी अनुराधा जी एकदम उदास नजर आ रही थी। उन्हें उदास देखकर वीरेंद्र जी मन ही मन व्याकुल हो उठे। अनुराधा जी अपने गहने को बॉक्स में रख रही थी। जब वीरेंद्र जी से रहा नहीं गया तो अनुराधा को छेड़ते हुए बोले, कहाँ खोई हुई हो अनुराधा? अरे नई नई ज्वेलरी को देखकर भी कोई स्त्री इतनी उदास होती है क्या? आज तो तुम्हारा चेहरा खुशी से चमकना चाहिए। आज तुमने अपने इकलौते बेटे की सगाई की है। खुश होने के बजाय इतनी उदास क्यों? अनुराधा जी कुछ नहीं बोली, चुपचाप सोने के लिए कपड़े बदलने चली गई। उनका बेटा रवीश दोस्तों के साथ था। उसे आने में देर थी। अनुराधा जी सोने आई तो वीरेंद्र जी ने फिर से पूछा, क्या हुआ, थक गई क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, सगाई वाला प्रोग्राम अच्छा रहा ना? आज मेरा मन बहुत खुश है। कितनी अच्छी जोड़ी है रवीश और अवनी की। अनुराधा ने बस हूँ कहा और आंखों पर हाथ रख लिया। चलो अब सो जाओ, तुम शायद थक गई हो। इतना कहकर वीरेंद्र जी ने लाइट बंद कर दी और सोने के लिए लेट गए। अनुराधा जी ने ठंडी सांस भरकर अंधेरे में आंखों से हाथ हटाया और पिछले दिनों के घटनाक्रम पर गौर करने लगी। बेटे की ही पसंद अवनी से उसकी सगाई आज एक शानदार हॉल में हुई थी। विवाह 4 महीने बाद मई में था। रवि के साथ ही पहले इंजीनियरिंग फिर MBA किया था अवनी ने। सफल धनी बिजनेसमैन अनिकेत की इकलौती बेटी अवनी को अनुराधा ने देखते ही बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। गौर वर्ण, नाजुक सी, सुशिक्षित, सुंदर, स्मार्ट अवनी को रवीश ने माता पिता से एक कॉफी शॉप में मिलवाया था। अनुराधा की नज़र में इस सवालों की जाति उम्र का कोई महत्व नहीं था। अनुराधा का परिवार ब्राह्मण था। जो था सब ठीक था। जब अवनी के पेरेंट्स पहली बार इस रिश्ते के बारे में बात करने आए थे, अनुराधा तो उनके सब व्यवहार और शालीनता पर मुग्ध हो गई थी। इतने बड़े बिजनेसमैन इतने विनम्र, हाथ जोड़कर ही बात करते रहे थे। अनुराधा को तो संकोच हो आया था। उसी समय बात पक्की हो गई थी और आज का दिन सगाई का तय हो गया था। उसी दिन बात पक्की होते ही अनिकेत ने वीरेंद्र, अनुराधा और रवीश के हाथ में एक एक भारी लिफाफा पकड़ाया था तो वीरेंद्र और अनुराधा तो मना करते ही रह गए थे। लेकिन अवनी की मम्मी नीता ने हाथ जोड़कर कहा था, मना मत कीजिए भाई साहब, हमारी एक ही बेटी है, सब उसी का तो है और यह तो बस आज खुशी में एक छोटा सा तोहफा है। हमारे भी तो अरमान हैं। वे बहुत मना करने पर भी नहीं माने थे और कहा था, अगले इतवार आप हमारा घर भी देख लीजिए, लंच साथ ही करेंगे। उनके जाने के बाद जब लिफाफे खोले गए तो अनुराधा तो हैरान बैठी रह गई। आज तो बात ही पक्की हुई है और इतना कैश? रवीश ने कहा था, अरे माँ, बहुत ज़्यादा पैसा है उनके पास और अवनी उनकी इकलौती बेटी है। आपने मांगा थोड़े ही है। जब वे अपनी मर्जी से आपको ज़बरदस्ती देकर गए हैं तो आप क्या कर सकती है? अनुराधा ने कहा, नहीं, यह तो कुछ ज़्यादा ही है। अभी सगाई शादी सब मौके बाकी हैं और हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ है हमारे पास। माँ, आप नहीं जानती, वे लोग बहुत अमीर है। उनका घर चलकर देखना, अंदाजा हो जाएगा। वीरेंद्र हंसे, वाह बेटा, लगता है तुमने कई चक्कर लगा रखे हैं ससुराल के। रवीश भी हंस पड़ा, हाँ पापा, हम सब दोस्त एक दूसरे के यहाँ आते जाते तो रहते हैं। अगले इतवार वीरेंद्र, अनुराधा और रवीश अनिकेत विला पहुँच गए। बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था। घर में हर काम के लिए नौकर थे। माली, कुक, मेड, ड्राइवर सब लाइन से खड़े थे। मुंबई में इस तरह का घर होना आम बात नहीं थी। अनुराधा के परिवार की माली हालत भी बहुत अच्छी थी। वीरेंद्र एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर थे। रवीश इंजीनियर था। लेकिन अनुराधा ने महसूस किया कि अवनी के परिवार का माली स्तर उनसे बहुत ऊंचा है। बस यही होने वाली बहू की अमीरी का डर उसके दिल में ऐसा बैठा जिसके बाद वह अब तक किसी क्षण का आनंद नहीं ले पाई थी। नीता की देखरेख में बना
कुक का बनाया बहुत स्वादिष्ट लंच करके जब उनके चलने का समय आया तो अवनी के परिवार ने फिर उन्हें अनगिनत महंगे उपहारों से लाद दिया था, जिसे उनके नौकर ने उनकी कार में रख दिया था। अनिकेत ने हाथ जोड़कर कहा था, रिश्ता पक्का होने के बाद आज आप पहली बार हमारे यहाँ आए हैं, खाली हाथ कैसे जाने देंगे आपको। वीरेंद्र और अनुराधा का मना करने कोई काम नहीं आया था। अब अवनी होने वाली सास से मिलने आती रहती थी। हंसमुख मिलनसार अवनी, ऐसी ही बहू की इच्छा थी अनुराधा की। लेकिन इतनी अमीरी में पली लड़की शादी के बाद एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, यह चिंता अनुराधा को हर पल घेरे रहती। सगाई की तैयारियां करनी थी, फंक्शन बड़ा था और यह फंक्शन लड़के वालों की तरफ से होना था। अनुराधा तैयारियों में व्यस्त हो गई थी। सगाई में पहनने वाली अवनी की ड्रेस अनुराधा को ही देनी थी। उसके होश उड़े हुए थे। मन ही मन सकुचाते हुए उसने एक दिन अवनी को फ़ोन किया, बेटा आओ मेरे साथ चलकर अपनी सगाई की ड्रेस खरीद लो। अवनी ने कहा था, मम्मा मैं जयपुर जा रही हूँ, वहीं मामी जी के साथ जाकर डिजाइनर ड्रेस खरीद लूँगी। अनुराधा ने अपना सिर पकड़ लिया था। मन में सोचा, अपनी मामी जी के साथ जाएगी, वह मामी जो जयपुर में रहती है, करोड़पति है। ओह, उसका तो बजट सगाई में ही बिगाड़ देती है ये लोग। लेकिन वह इतना ही कह पाई थी, ठीक है बेटा ले लेना। 3 दिन बाद अवनी ने जयपुर से फ़ोन किया था, मम्मा मैं बुटीक के बाहर खड़ी हूँ, मैं आपका बजट पूछना तो भूल ही गई थी। अनुराधा को कुछ अजीब सा लगा। बोली, जो पसंद हो ले लो, बजट की क्या बात है। अंधेरे में करवटें बदलती हुई अनुराधा को आज याद आ रहा था कि कैसे वह परेशान घूमती रहती थी उस दिन जब तक अवनी का फ़ोन आ नहीं गया था। मम्मा ड्रेस 2.5 लाख की है, आप कहें तो ले लूँ। यह सुनकर अनुराधा को पसीने आ गए थे। 2.5 लाख की ड्रेस मम्मा, व्हाट्सएप खोलो और देख लो। लेकिन मना भी कैसे करती। इस समय होने वाली बहू अपनी अमीर रिश्तेदारों के साथ बुटीक में खड़ी है, कैसे नीचा देखे। अपने स्वर को सामान्य करते हुए बोली थी, मैं देखकर क्या करूँगी, जो पसंद हो ले लो। थैंक यू मम्मा, कहते हुए अवनी ने फ़ोन रखा था। अनुराधा का मूड खराब हो गया था। शाम को जब वीरेंद्र आए थे तो उसका चेहरा ही सब बता रहा था। पता चलने पर उन्होंने अनुराधा को ही समझाया था, दिल छोटा ना करो, शादी का मौका है, बजट तो बनते बिगड़ते रहते हैं। क्या हम अपनी बहू को उसकी पसंद की ड्रेस नहीं दिलवा सकते? हमें भी तो कमी नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन यह फिजूल खर्ची नहीं है, और भी तो खर्चे हैं, तो क्या कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो, सब खुशी खुशी हो जाने दो। और आज सगाई के दिन जब अवनी उस ड्रेस में तैयार होकर आई तो सब देखते रह गए थे। मॉडर्न डिजाइनर लहंगा चुन्नी वह किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। सब रस्में हुई थी। अवनी के माता पिता ने इतने उपहार दिए थे कि अनुराधा समेटती समेटती थक गई थी। अनुराधा को एक नेकलेस दिया था, उसे अजीब लग रहा था। वह तो इतने दिन से कोई खुशी महसूस नहीं कर पा रही थी। बहू की अमीरी का डर उसके दिल में बुरी तरह बैठ गया था। जो लड़की अपने घर में किचन में पैर नहीं रखती, जिसके एक बार कहने पर माता पिता ने यह रिश्ता कर लाखों रुपए आज सगाई में खर्च कर दिए, इतने लाड प्यार में पली लड़की कैसे 4 कमरे में इस फ्लैट में उसके साथ एडजस्ट करेगी। वो तो किचन के सारे काम अपने आप करती है, एक फुल टाइम मेड है। पर अगर मेड नहीं आती तो झाड़ू पोछा खाना भी खुद कर लेती है। अब अमीर बहू आएगी तो क्या होगा, वो बैठी रहेगी और वह सारा काम करती रहेंगी, यह भी तो सहन नहीं होगा। फिर क्या होगा, उसे गुस्सा आएगा, घर में कलह होगा। वीरेंद्र और रवीश तो ऑफिस चले जाएंगे। अवनी भी तो इंजीनियर है, अभी तो कहती है, सोचा नहीं है क्या करेगी। मन करेगा तो अपने डैड का बिजनेस देखेगी। आज तो वह सगाई में अपने समधियों का वैभव देखती रह गई। उसके सारे परिचितों को अवनी बहुत पसंद आई थी। अब तक रवीश भी आ चुका था। कितने ही ख्यालों में डूबते उतरते उसकी आंखें लग गई थी। अगले दिन से रोज के काम शुरू हो गए, साथ साथ शादी की तैयारियां भी। अवनी अक्सर सास से मिलने आ जाती। अनुराधा को अच्छा लगता, अपनी शॉपिंग के बारे में बताती रहती।
पापा ने एक 5 स्टार होटल शादी के लिए बुक कर दिया था। एक दिन अवनी इतवार को सास से मिलने आई हुई थी तो कहने लगी, आपको तो पता है मम्मा, मम्मी मुझे बार बार किचन में कुछ काम सीखने के लिए कह रही है। मैं किचन में जाती हूँ और फिर तुरंत निकल आती हूँ, क्या करूँ। वहीं बैठे वीरेंद्र और रवीश हंस पड़े। रवीश कहने लगा, माँ आपका क्या होगा, इसके बस का तो कोई काम नहीं है। अनुराधा मन मारकर मुस्कुरा दी। मन में गुस्सा तो तीनों पर आया। इसे कुछ नहीं आता तो हंसने की क्या बात है इसमें। देखते देखते विवाह का दिन भी आ गया। बहुत ही भव्य तरीके से विवाह संपन्न हुआ और अवनी दुल्हन बनकर घर आ गई। वीरेंद्र और अनुराधा के सारे रिश्तेदारों, पड़ोसियों, किटी मेंबरों को अवनी ने पिता के इतने भारी लिफाफे पकड़ाए कि महिलाएं तो कह उठी, यह कहाँ की राजकुमारी आ रही है तुम्हारे घर, नखरे उठाने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद सब मेहमान एक एक कर चले गए। अवनी अपनी चीजें अनुराधा को दिखा रही थी, हर चीज एक से एक महंगे ब्रांड की। अचानक अवनी ने अनुराधा के गले में बाहें डालकर कहा, मम्मा आपने मुझे जो भी चीज़ दी है मुझे वे सब अच्छी लगी। थैंक यू मम्मा। अनुराधा हंस पड़ी। उसके भोले से चेहरे पर छाई चमक को देखकर अब वीरेंद्र ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। रवीश अभी छुट्टी पर था। रवीश और अवनी काफ़ी देर में सोकर उठते। एक दिन वीरेंद्र कहने लगे, अनुराधा बच्चों को मत उठाना, उनके जीवन का यह अनमोल समय है, फिर तो जिम्मेदारियां आ जाती है, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर पूछा, बच्चों का हनीमून पर जाना का क्या प्रोग्राम है। मीता जी शायद उन्हें लंदन भेजने की बात कर रही थी। पैसा है, जहाँ चाहे भेजे बेटी को। आज दिन में पता करती हूँ कि क्या प्रोग्राम है। 10 बजे के आसपास रवीश और अवनी उठे। अवनी ने गुड मॉर्निंग मम्मा कहते हुए सास के पैर छुए तो अनुराधा को बहुत अच्छा लगा। फिर अवनी ने बाथरूम की तरफ जाते हुए कहा, मम्मा मैं नहा कर आती हूँ, नाश्ते में क्या है, बड़ी भूख लगी है। पीछे से रवीश की आवाज़ आई, मम्मा मम्मा छोड़ो, नहाकर माँ के साथ किचन में देखो कि नाश्ते में क्या है। लेकिन अपनी नई नई बहू का मम्मा मम्मा करना अनुराधा के मन को तृप्त कर रहा था। लग रहा था एक बेटी है घर में जिस पर उसका दिल अपार स्नेह लुटाने के लिए तैयार है। बेटी पाने की कसक मन में ही रह गई थी, जो अब बहू के मुंह से मम्मा मम्मा सुनने पर पूरी होती हुई लग रही थी। अनुराधा ने बहू बेटे को प्यार से नाश्ता करवाते हुए पूछा, बेटा कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है क्या। जवाब अवनी ने दिया, मम्मा अभी आपके साथ टाइम बिताएंगे, कुछ दिन बाद शायद कहीं जाएंगे। इतने में मेड भी आ गई। अनुराधा घर की साफ सफाई करवाने लगी। अवनी ने न्यूज़पेपर उठा लिया। रवीश ने अवनी को माँ का हाथ बटाने का इशारा किया, जिसे अनुराधा ने देख लिया। वो कहने लगी, रहने दो बेटा, मैं कर लूँगी। अवनी चहक उठी, बोली, आई लव यू मम्मा। अनुराधा को हंसी आ गई। कितनी सरल और सहज भी है यह लड़की, जो मन में आता है बोल देती है। इतने में अवनी ने अपनी मम्मी को फ़ोन मिला दिया और सास की तारीफों के पुल बांध दिए थे। मई का महीना था। इस महीने में मुंबई में अधिकतर मेड छुट्टी पर गांव चली जाती है। उनकी जगह थोड़े दिन काम करने के लिए दूसरी मेड तैयार नहीं होती। इनकी मेड ने भी बताया कि वह जा रही है। अनुराधा परेशान हो गई। वीरेंद्र भी बोले, दूसरी ढूंढ लेते हैं। अनुराधा ने कहा, मिलती कहाँ है आजकल, एक तो शादी के घर में मैं अभी सामान समेट नहीं पाई हूँ, कैसे करूँ सब। वीरेंद्र हंसे, अब तो तुम्हारी बहू भी है हाथ बटाने के लिए, देख नहीं रहे हो, उसे 1 हफ्ते से मम्मा मम्मा सारा दिन करती रहती है, लेकिन काम के समय या तो सो जाती है या मोबाइल पर चिपकी रहती है या फिर अपनी मम्मी से मिलने चली जाती है। और उसे तो कोई काम मुझसे कहा भी नहीं जाता। अपने घर में उसे कोई काम नहीं करना पड़ा, अब कैसे उसे इतनी जल्दी किचन में ले आऊं। मेड चली गई। इसके 2 दिन बाद ही अनुराधा बाथरूम से जैसे ही नहाकर बाहर आई, फर्श भी शायद गीला था और पैर भी बुरी तरह फिसली और चीख निकल गई। वीरेंद्र ऑफिस जा चुके थे। रवीश अपने कार से उसी समय माँ को डॉक्टर के यहाँ ले गया। अवनी घर पर ही रुकी। सास को दर्द में देख उसकी आंखों से आंसू बह निकले। एक सरे हुआ
डॉक्टर ने अनुराधा को बेड रेस्ट बता दिया तो पहले से दर्द में परेशान अनुराधा और परेशान हो गई। अवनी भी छुट्टी पर थी। क्या होगा अब? अनुराधा घर पहुंची तो अवनी सास के गले में बाहें डालकर उसे पुचकारती हुई बोली, डोंट वरी मम्मा, मैं हूं ना। यह सुनकर रवीश हंसते हुए बोला, तुम तो रहने दो। अवनी ने उसे घूरते हुए कहा, मम्मा आप बस आराम करो, मैं सब देख लूंगी। अनुराधा को इस दर्द में भी मन ही मन हंसी आ गई। सोचा इसे कुछ और आता हो या ना आता हो, अच्छी बातें करना आता है। अवनी ने सास को बेड पर लिटाया और कहा, आप लेटो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ, फिर आप दवाई लेना। रवीश ने कहा, लेट जाओ माँ, इसके बनाए नाश्ते के लिए अपने आप को तैयार कर लो। चुप रहो, रवीश को कहते हुए अवनी किचन में चली गई। थोड़ी देर में बड़ी अच्छी तरह से ट्रे सजा कर लाई। मम्मा ये लीजिए नाश्ता। अनुराधा बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी, ट्रे पर नजर डाली, वहीं अपने पास बैठे बेटे से नजर मिली तो वह दिल खोलकर हंसा। लो माँ, अपनी बहू का पहली बार बनाया नाश्ता करो। एक कप चाय और एक प्लेट में मैगी देखकर अनुराधा मुस्कुराते हुए बोली, मैगी तुम्हें आती है बनानी? अवनी ने गर्व से बताया, वो मम्मा, हम सब फ्रेंड्स कभी एक साथ स्लीप ओवर के लिए किसी के घर रुकते थे तो रात में मैगी बनाकर खाते थे। रवीश ने उसे छेड़ते हुए कहा, माँ, किसी बहू ने अपनी सास को पहली बार मैगी खिलाई होगी। अनुराधा ने प्यार से बेटे को डांटा, तुम चुप रहो। और अवनी, यह तुम्हारे लिए आज पहली बार कुछ बनाने का शगुन कहकर अपने पर्स से 2000 रुपये के दो नोट निकालकर अवनी के हाथ पर रखे। अनुराधा को उस पर ढेर सा प्यार आया और वह मैगी खाने लगी। रवीश ने पिता को फोन पर आज की घटना के बारे में बता दिया था। माँ को दवाई खिलाते हुए रवीश ने कहा, आप अब लेट जाओ। ठीक है बेटा, लेट जाती हूँ, पर एक काम करो, पड़ोस से उसकी मेड के बारे में पूछाओ, किसी को तो काम के लिए बुलाना ही होगा। मैं ठीक थी तो किसी तरह कर ही लेती थी मेड के बिना, अभी तो हिलने में भी दर्द है। नहीं मम्मा, मैं कर लूँगी। अनुराधा की आंखें फटी की फटी रह गई। कैसी है ये लड़की, कभी कुछ नहीं किया, कुछ आता भी नहीं होगा, मगर हमेशा यही बात बोलती है कि मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। क्या सोचेंगे इसके माँ बाप, कैसा ससुराल है उनकी राजकुमारी जैसी बेटी का। रवीश ने कहा, मैं टिफ़िन सर्विस वाले को फ़ोन कर देता हूँ, सुबह शाम टिफ़िन आ जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम तो कह रहे थे कि मम्मा को बाहर के खाने से एसिडिटी हो जाती है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। अपने बेटे की पसंद को अनुराधा निहारती रह गई। अवनी बोली, मम्मा बस आप लेटे लेटे मुझे बता देना कि कैसे क्या करना है, फिर शायद दवाई से अनुराधा की गहरी आंखें लगी। दोपहर को अवनी ने उठाया, मम्मा खाना तैयार है। अनुराधा ने चौंक कर आंखें खोली, अरे मैं तो बहुत गहरी नींद में सो गई आज। दर्द कुछ कम हुआ मम्मा? नहीं बेटा, अभी भी है। अवनी ने सहारा देकर सास को बैठाया। रवीश भी वहीं प्लेट लेकर आ गया और तीनों का खाना लगा दिया। टेढ़े मेढ़े मोटे मोटे पराठे और आलू की सब्जी, जिसे देखकर अनुराधा का मन और उसकी आंखें भर आई। बेचारी नाजुक सी लड़की कैसे हर स्थिति को संभालने की कोशिश में लगी है सुबह से। रवीश ने माँ की भीगी आंखें देखी तो माँ के मनोभाव समझ गया। तीनों ने खाना खाया। अनुराधा ने अवनी को उसकी मेहनत के लिए बहुत शाबाशी दी। शाम को वीरेंद्र भी जल्दी आ गए। पत्नी ने उन्हें दिन भर के हाल बताए तो वे मुस्कुरा दिए। अवनी उनके लिए चाय और सैंडविच लाई तो खुश होते हुए उन्होंने भी अवनी को 2000 का नोट देते हुए कहा, लो बेटा, पहली बार अपनी बहू के हाथ का खाना बना खा रहा हूँ, सुखी रहो। अवनी को आज अपने ऊपर बहुत गर्व हो रहा था। चाहते हुए वह बोली, थैंक यू पापा, मैंने तो डिनर भी सोच लिया है। वीरेंद्र बोले, क्या बनाओगी बेटा? चावल का अंदाजा मम्मा लेटे लेटे बता देंगी। रवीश ने बताया था कि उन्हें दाल बनानी आती है और रोटी में ट्राई कर लूँगी, जैसे पराठे बनाए थे मैंने। सलाद रवीश काट लेंगे। आलू की सब्जी सुबह ही मैंने ज़्यादा बना लिया था। सभी उसकी प्लानिंग पर जोर से हंस पड़े। वीरेंद्र जी कहने लगे, वाह बेटा, बहू ने तो हमारे घर में रौनक कर दी है, सबको काम पर लगा दिया है। तीनों ने मिलकर खाना बनाया
अनुराधा के बेड पर ही सब अपनी अपनी प्लेट लेकर आ गए। सबने खाना साथ बैठकर मन से खाया। वीरेंद्र और अनुराधा की नजरें मिली। दोनों को लगा कि उन टेढ़ी मेढ़ी रोटियां का स्वाद कभी भूलने वाला नहीं था। दोनों के दिल में अपनी बहू के लिए अपार स्नेह उमड़ता रहा। अवनी ने कहा, रवीश, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो। आप और पापा कल से लंच कैंटीन में कर लेना, क्योंकि मेरी बनाई रोटी तो टिफिन में चलेगी नहीं। कहकर वह खुद ही हंस पड़ी। फिर बोली, मैं और मम्मा कुछ भी खा लेंगे, फिर डिनर सब साथ में करेंगे। आप और पापा शाम को जल्दी घर आ जाना मेरी हेल्प के लिए। सब बहुत जोर से हंसे। उसकी स्पष्ट वादिता पर अनुराधा को उसका साफ साफ बात करने का सरल ढंग बहुत ही भाया। ना कोई दिखावा और ना लाग लपेट, एकदम साफ और अच्छी बात। अब रोज का यही कर्म था। अवनी हाथों से घर का हर काम हंसी खुशी संभालती रही। अनुराधा को कुछ आराम हुआ तो वह भी चलती फिरती हल्के फुल्के काम निपटाती रही। 10 दिन बीत चुके थे। एक सुबह अनुराधा की आंख बहुत जल्दी खुल गई। वह फ्रेश होकर किचन में गई तो किचन की खटपट सुनकर अवनी अपने कमरे से आंखें मलती हुई आई। उनका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाकर बोली, नहीं मम्मा, अभी आप कुछ नहीं करेंगी। मैं फ्रेश होकर आपके लिए चाय लाती हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गई। गुड मॉर्निंग मम्मा, कहते हुए अनुराधा के पैर छुए तो अनुराधा ने उसे गले से लगा लिया। पाठकों, चाहे किसी के भी माँ बाप हो, अपने से ज़्यादा अमीर घर में रिश्ता करने पर सोच में पड़ ही जाते हैं। हर अमीर घर की बेटी बुरी नहीं होती, ये अवनी ने साबित कर दिया। आप इस कहानी के प्रति कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।